मैं नहीं, तब मैं आज मेरे साथ आज हितेश गुप्ता जी बहुत दिनों बाद पकड़ में आए हैं। हितेश गुप्ता साहब को मैं इसलिए ले लूं क्योंकि ये केवल कानून का मसला नहीं है, लेकिन कानून के रखवाले जो हैं ये उनके ऊपर एक एस्पिरेशन है। और एक चीज मैं एक एक जानकारी और दे दूं कि शेखर यादव जी 26 वो अप्रैल महीने में रिटायर हो रहे हैं। इसी अप्रैल में शेखर यादव जी रिटायर हो रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर उनको इम्पीच करके हटाया जाएगा तो उनकी बहुत सी प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगे। इस तरह का एक केस उत्तर प्रदेश में जस्टिस एस एन शुक्ला थे, जिनको 2.5 साल तक चीफ जस्टिस एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चीफ जस्टिस कहते रहे कि इनको हटाओ, बेईमान आदमी बेईमान आदमी। चीफ जस्टिस ने कहा बेईमान, ये चोर है, बेईमान है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको हटाया नहीं गया। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश ने और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनसे सारे काम ले लिए। 2.5 साल एक व्यक्ति बिना किसी काम को किए, बिना एक फाइल में छुए, पूरे जज के का पैसा लेता रहा, बिल्कुल आराम से उस जिंदगी को जिया, क्योंकि उसकी फाइल कोविद जी ने अपने यहां रख ली थी। और कोविद जी 2.5 साल से बैठ गए थे, और कोविद जी उनके घर पे जाके भजन कीर्तन सुनते थे। वो सुल्तानपुर और यहीं के कहीं रहने वाले हैं, जहां शीतल जी हैं, इन्हीं के घर के आसपास के कहीं हैं, रायबरेली सुल्तानपुर उसी एरिया के हैं शुक्ला जी। और शुक्ला जी जब हट गए, उनकी सारी प्रिविलेजेस उनके साथ रही। तो ये भी है कि जस्टिस शेखर को अप्रैल 2026 तक किसी तरह से शील्ड किया जाए, क्योंकि उनकी प्रिविलेजेस ना गड़बड़ हो। हितेश जी, ये बाकी जो भी मसला है, तरह तरह की के अटकलें हैं कि जो जस्टिस वर्मा के घर में पैसा पकड़ा गया है, वो पैसा बहुत बड़ा था। वो पैसा केवल वर्मा जी का नहीं था, वो पैसा और लोगों का था। उस पैसे का अगर ठीक से जांच हो जाएगी तो बहुत से लोग आ जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे भी आ सकते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी के दावेदार है, उनका नाम भी आ सकता है। ऐसे उसमें ये जो धनखड़ जी का ये जो मामला है, व्हाट इज मीटिंग द आईज, इट इज समथिंग मोर देन दैट। धनखड़ जी उसके बाद छोटे पुर्जे हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी चीज है। और खास करके जब दो दो हाई कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व हो, तो इसमें प्योरली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू एज अ कोर्ट में, मतलब एक व्यक्ति जो इस देश के लीगल सिस्टम का पार्ट है, आपसे मैं पूछूंगा कि लोगों का कितना विश्वास रह जाएगा। ये सारा कुछ विश्वास की भी बात है। हितेश जी। सिंह साहब, पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं बहुत व्यस्तता के कारण मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। एक दो बार मैंने बहुत कोशिश भी की, बट ये जो मसला है, रेजिग्नेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल ऑफ अ सडन, मतलब शायद मैं ये कहूंगा कि 1 घंटे में ही शायद पूरा ये डिसीजन ले लिया गया कि अब इनको रिजाइन करना पड़ेगा, ये पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जरूरी है, ठीक है, वो खुद एक वकील रह चुके हैं, बहुत ज्यादा एज अ स्पीकर जब बैठे थे पद पर तो एक्सट्रीम वोकल थे। और कई बार हमने वो चीज देखा है कि डायस पर से ही एक जो न्यूट्रल स्पीकर का पद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और एक न्यूट्रल आदमी के तौर पर उनको दोनों ही पक्षों की बात सुननी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रिजुडाइज माइंड उनका कई बार सामने आ चुका था। अब ये जो रेजिग्नेशन वाला मुद्दा है, एक एडवोकेट, अल्टीमेटली एक एडवोकेट है, और उसके उनके सामने एक इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग एक हाईकोर्ट के जस्टिस को लेकर अगर बात आ रही है, तो स्वाभाविक है, क्योंकि न्याय प्रणाली से जुड़े जुड़े हुए खुद हैं, तो उनके अंदर का जो वकील है वो कहीं ना कहीं जो पक्ष है, शासक पक्ष है, उनको उनकी वेट नहीं कर पाए होंगे। वो ये जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स है ओपोजिशन की तरफ से आया, और अपोजिशन की तरफ से आने पे उनको शायद वेट करना चाहे होंगे। जो शासक पक्ष है उनका ये रुझाव रहा होगा कि जब हम कहें तो हमारे प्रस्ताव पर ये चीज होनी चाहिए, ना कि अपोजिशन के प्रस्ताव पे। तो कहीं ना कहीं ये कठपुतली बनाकर स्पीकर पद पर, स्पीकर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को शासक पक्ष जब कठपुतली बनाने की कोशिश में रहते हैं, तब कहीं ना कहीं एक इस तरह की दुविधा पैदा होती है। लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि क्या हुआ था। ये रेजिग्नेशन के 12 दिन पहले जेएनयू के ही एक इवेंट में ये धनखड़ साहब ने 12 दिन पहले ही एक स्टेटमेंट किया है कि आई विल रिटायर एट द राइट टाइम।
इन अगस्त 2027 सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब मैं अगर भगवान ने जिंदा रखा मुझे तो मैं अगस्त 27 में ही रिटायर होऊंगा। ये 12 दिन पहले उन्होंने ये वाक्य कहा है, और ये अगस्त 25 भी नहीं देख पाए। जो अगस्त 27 देखना चाहते थे वो अगस्त 25 भी नहीं देख पाए हैं। तो मैं, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि ये सिंपल जो रेजिग्नेशन है, ये हेल्थ का तो सिर्फ एक इश्यू रीजन सिर्फ दे दिया गया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अगर इतने बड़े पद पर से कोई एकदम से रिजाइन कर रहा होता है तो उनको कोई तो रीजन देना पड़ेगा, किसी कोई तो एक बहाना बताना पड़ेगा। तो मेडिकल रीजन इज जस्ट एक बहाना है, लेकिन ये मोर देन मेडिकल, ये कहीं ना कहीं राजकीय दबाव के कारण, पॉलिटिकल प्रेशर में आकर ही ये चीज हुई है। जो आपने बात बताई कि जस्टिस यादव वाली, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि एक हाईकोर्ट के जज जिनके पास से काम बिल्कुल ले लिया जाता है, और उनके पास से काम ले लेने के बाद अगर उनको उनके पास से काम नहीं लेकर भी कुछ उनको पद पर बिठाया हुआ है एज अ हाईकोर्ट जज, तो कुछ तो गलत हुआ है। क्यों उसकी सुनवाई ना हो जाए, क्यों उस जज के जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स है वो डिसाइड नहीं की जाए। इधर ऑफ द साइड, आइदर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स का अगर प्रस्ताव फ्लोर पर लाया जाता है तो वो डिसाइड हो जाएगा ना कि क्या वो हाईकोर्ट के जज के तौर पर वो लायक है या नहीं लायक है, वही चीज डिसाइड हो जाती। तो इसको मेरे हिसाब से धनखड़ जी ने भले अपोजिशन का एंगल पकड़कर, अपोजिशन का प्रस्ताव स्वीकार करके उन्होंने एक्शन ले लिया, पर मेरा ये मानना है एक्शन जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं शासक पक्ष को शायद ये चीज पसंद नहीं आई, उनको गवारा नहीं आया, और यही मेन वजह है कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर मैं हितेश जी बहुत जल्दी जी से आपसे वही एक चीज इससे, क्योंकि ये गुजरात में एक्सपेरिमेंट हुआ था, पूरे पूरे मंत्रिमंडल को एक साथ इस्तीफा दिलवा दिया गया था, नया मंत्रिमंडल चू नहीं हुई थी और उससे सीटें भी बढ़ गई थी। इस तरह से हटाने से क्या पॉलिटिकली आपको लगता है कि नुकसान है कि फायदा है बीजेपी का? जिसको संदेश देना है उसको संदेश दे दिया। सब मैं पिछले ये कहूंगा कि 25 साल से जो लगातार अगर बीजेपी की जो गतिविधियां गुजरात में रही है, जिस तरह से काम चल रहा है, खास करके मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद जिस तरह से पूरा सिस्टम काम कर रहा था, आज का भी ये कल जो ये इस्तीफा आया है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक लाउड एंड क्लियर मैसेज कि आप संविधान के सेकंड हाईएस्ट पद पर भी क्यों ना बैठे हो, लेकिन आप खास है, आप बहुत खास है, आप उपराष्ट्रपति बन सके उतने खास थे, लेकिन अगर डिस्प्लीज करेंगे, अगर नाराज करेंगे हमें, तो आप कभी भी आम बन सकते हो। जी, जी। एक वाइस प्रेसिडेंट को घंटों में ही रिजाइन करवा देना, अपने पद से इस्तीफा दिलवा देना, ये एक मैसेज है शायद सभी लोगों के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए, या सभी मंत्रिमंडल में एमपी एमएलए जो कोई है उन सभी के लिए, कि आप बहुत खास है इसीलिए एमपी बने हैं, एमएलए बने हैं, लेकिन आप कभी भी आम बन जाएंगे अगर आपने हमारी कही नहीं मानी तो। यही एक मैसेज मैं पिछले 25 सालों से, 30 सालों से जो ये बीजेपी का कार्यभार जो गुजरात में चल रहा है, बहुत नजदीक से मैं ये सारी चीजें देखता हूं कि टू पीक पर्सन, मतलब अगर मेरा कुछ काम पड़ रहा है, मैं अगर उनके कुछ काम आ सकता हूं तो वो आएंगे, काम करवा लेंगे, बट मैं कब उनके लिए बिल्कुल यूजलेस पीस बन जाऊंगा, बिल्कुल काम की चीज नहीं रहूंगा, वो मुझे कभी भी आम बना सकते हैं। तो ये भ्रम जो अगर लोगों के मन में बैठा रहता है कि मैं मोदी जी का खास हूं, मैं ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, तो वो आप खास हैं, लेकिन जिस दिन वो नाराज हो गए वो आप आम बन जाएंगे।